और अरविंद केजरीवाल धरना इस बात के लिए देने जा रहे हैं कि दिल्ली के पुलिस वालों ने उनके कानून मंत्री सोमनाथ भारती की बात नहीं सुनी। लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सबूत जिसमें सोमनाथ भारती खुद सवालों के घेरे में आ सकते हैं। दिल्ली के जिस मालवीय नगर इलाके में 15 जनवरी की रात मंत्री ने छापेमारी की, उस रात ही छापेमारी के बाद मंत्री विदेशी महिलाओं के साथ एम्स पहुंचे थे। 5:33 सुबह का वक्त। मालवीय नगर में छापेमारी के बाद मंत्री खुद पहुंचे। सवाल उठ रहा है कि क्या मंत्री ने पुलिस के कामकाज में दखल नहीं दिया? क्या ऐसा करके मंत्री का काम नहीं है छापेमारी करना? और इसके अलावा अस्पताल क्यों पहुंचे मंत्री? जांच करवाना, अगर इन लोगों ने ड्रग्स लिए भी थे तो जांच करवाना पुलिस का काम है। सवाल यह है कि अगर विदेशी महिलाओं ने ड्रग्स ली भी थी तो उसकी जांच के लिए मंत्री को अस्पताल जाने की क्या जरूरत थी? क्या मंत्री जांच के लिए दबाव बनाने पहुंचे थे? ओम प्रकाश तिवारी, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ये तस्वीरें मुश्किलें पैदा कर सकती हैं सोमनाथ भारती के लिए, क्योंकि इन तस्वीरों से साफ है कि खुद सोमनाथ भारती दबाव बना रहे थे और नियमों के खिलाफ है ये। बिल्कुल अमन, सोमनाथ भारती की जो तस्वीरें सामने आई हैं, इससे सोमनाथ भारती विवादों का एक और विवाद के घेरे में आ गए हैं। चूंकि जिन महिलाओं को सोमनाथ भारती के कहने पर पुलिस लेकर गई थी मेडिकल कराने के लिए, संभवतः पुलिस वालों पर सोमनाथ भारती का विश्वास नहीं था। और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक देर रात किसी महिला को कस्टडी में नहीं लिया जा सकता। लेकिन सोमनाथ भारती की जिद्दोजहद के चलते, सोमनाथ भारती की जिद के चलते, या आप कहें सोमनाथ भारती की तानाशाही के चलते, पुलिस वालों को इन महिलाओं को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। और अस्पताल में भी सोमनाथ भारती पीछे पीछे अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए, जिससे कि अस्पताल पर एक दबाव बनाया जा सके, डॉक्टर्स पर एक दबाव बनाया जा सके। और जो सोमनाथ भारती कह रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं उसे सही साबित कराने की कोशिश की जा रही हो। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में तो आवाज आती नहीं है मन, केवल विजुअल्स आते हैं। तो सोमनाथ भारती कहीं ना कहीं इसमें दबाव बनाने की कोशिश हो सकता है उन्होंने की। चूंकि पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया है, तो यह सीसीटीवी फुटेज पुलिस के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्लू साबित होगी, जिससे साफ जाहिर होगा कि सोमनाथ भारती ने केवल इन महिलाओं के घर पर दबिश नहीं दिलाई, बल्कि इनके पीछे जब ये लोग इनको लोगों को लेकर अस्पताल ले जाया गया तो वहां भी पीछे सोमनाथ भारती अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए, जिससे वो प्रशासन पर एक तरह का दबाव बना सके। कम से कम फुटेज तो यही कह रही है अमन। और पुलिस वालों का भी यही आरोप है कि पुलिस वालों के कामकाज में दखल अंदाजी दी है, दखल पैदा करने की कोशिश की गई है, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। पुलिस वालों का यह आरोप था कि मंत्री उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, क्योंकि जांच करना पुलिस का काम है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 15 जनवरी के बाद जो सुबह 5:33 यानी कि 15 जनवरी की रात को छापेमारी करने पहुंचे थे मंत्री, दबिश डलवाई थी। वहां पर भी दबाव बनाया जा रहा था कि बिना वारंट के आप इनको गिरफ्तार करिए, ये दबाव था, इनका टेस्ट करवाइए। लेकिन रात को नहीं तो सुबह के वक्त जब पुलिस उनको लेकर अस्पताल पहुंची एम्स, तो मंत्री भी पीछे पीछे वहां पर पहुंचे। कानून मंत्री सोमनाथ भारती 5:33 यानी कि सुबह के 5:33 कानून मंत्री सोमनाथ भारती वहां पर दिख रहे हैं। ऐसे में एबीपी न्यूज के सवाल, क्या पुलिस पर दबाव बनाने अस्पताल पहुंचे सोमनाथ भारती? ये बड़े सवाल हैं। पुलिस के काम में मंत्री ने दखल क्या दिया है, ये दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसी को लेकर पुलिस को ऐतराज भी है। रात में महिलाओं को हिरासत में क्यों लिया गया? जो ओम प्रकाश तिवारी बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि डिटेन नहीं, हिरासत में नहीं लिया जा सकता है शाम को 6 बजे के बाद, यानी कि शाम के बाद हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। तो फिर ड्रग टेस्ट क्यों करवाया गया? अगर ड्रग लिया भी था तो भी उसकी जांच सुबह हो सकती थी, सुबह उनको हिरासत में लिया जा सकता था। और इसके अलावा ये जो काम है जांच करवाना, ये पुलिस का काम है। मंत्री जी अस्पताल में क्यों गए? क्या पुलिस के काम में दखल डालने की कोशिश की मंत्री ने? हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश, क्या कोर्ट के आदेश की अवहेलना है और क्या इनके खिलाफ इस बात को लेकर क्या मामला भी दर्ज हुआ है? देखिए अमन, ये कोर्ट के आदेश की सीधे सीधे अवहेलना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्ट गाइडलाइन है कि शाम के 6 बजे के बाद जो महिला अगर किसी अपराध में भी आरोपित है तो उसे पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसके अलावा अगर गिरफ्तारी करने की बात आती है या उसको हिरासत में लेने की, बहुत अत्यधिक विषम परिस्थितियों में अगर गिरफ्तारी या हिरासत में लेने की बात आती है तो वहां पर पहले महिला पुलिस मौजूद होगी, महिला पुलिस ही सारी कार्रवाई करेगी। लेकिन बहुत ही अत्यधिक विषम परिस्थितियों में वो कहा गया है, सामान्य परिस्थितियों में। और एनडीपीएस की जो बात हम कर रहे हैं उसमें साफ साफ मैं आपको बता दूं, एनडीपीएस की धारा 42 के तहत, चैप्टर 4 के तहत ये साफ लिखा गया है कि सनसेट और सनराइज के दौरान ही किसी के प्रीमिसेस में रेड की जा सकती है और उसके बाद कोई रेड नहीं की जा सकती।
तो लिहाजा सोमनाथ भारती ने जो कुछ भी ये किया उसी को लेकर धारा 156(3) के तहत कोर्ट में रिमांड हुई, और कोर्ट के बाद अब कल पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी जांच जारी है। पुलिस इस जांच के दौरान जो महिलाओं के बयान है उनके आधार पर और लोगों से पूछताछ कर रही है, और उस जांच की आंच सोमनाथ भारती तक जरूर पहुंचेगी। और ये जो सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई है, अमन, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनसे साफ जाहिर है कि सोमनाथ भारती अब इस आंच से बिल्कुल अछूते नहीं रह पाएंगे। अमन, शुक्रिया आपका ओम प्रकाश तिवारी, ये बड़ी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है कल, और अब इस जांच की आंच सोमनाथ भारती तक भी पहुंच सकती है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व पुलिस अधिकारी अमोद कंठ ने आम आदमी पार्टी के कामकाज की तुलना तालिबान से की है। कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं उससे उनकी तालिबानी सोच जाहिर होती है। The incident occurs, Mr. Somnath Bharti, the present law minister of Delhi, because he led this group himself. He was leading this group himself and conducted the so-called raid. I am not aware that how a private person who may be the law minister can conduct a raid like this, but he chose to conduct a raid, and the raid was joined by a group of people who went completely berserk, who went completely unruly, and they behaved in a manner which was extremely illegal from all angles. And the illegality coming from the law minister of Delhi is something which is outrageous. It's really outrageous. In my opinion, the way things are happening, it almost sounds like Taliban.